नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से टेलीफोन पर बात की। श्री मोदी ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। वाशिंगटन में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत ने कहा, जलवायु वित्त पर चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी जयंती पर स्मरण कर रहा है। इस मौके पर आज भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी को नई दिल्ली से रवाना किया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में आज विशु, रंगोली, बिहू, वैशाखी और पुथांडु पेरप्पू पर्व मनाए जा रहे हैं। और अमन सहरावत ने अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम का दौरा करेंगे। वे राज्य में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री गुवाहाटी में विशाल बिहू समारोह में भाग लेंगे, जिसमें 11,000 से अधिक लोग बिहू नृत्य करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी के संगसरी में एम्स का उद्घाटन करेंगे और वर्चुअली नलबारी, कोकराझार और नौगांव जिलों में 3 और मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली IIT गुवाहाटी में असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे और प्रतीकात्मक रूप से आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य कार्ड लॉन्च करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में मेगा बिहू समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी के पास पलाशबाजी और सवालकुशी को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल और शिवसागर में रंगघर के ब्यूटिफिकेशन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कोई रेलवे परियोजना के उद्घाटन के अलावा नामरूप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के मेथनॉल प्लांट को भी वर्चुअल रूप से चालू करेंगे। आमिनुल हक जुद्दर, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ कल रात टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन रोडमैप 2030 के संदर्भ में कई द्विपक्षीय मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्चस्तरीय विचार विमर्श और व्यापार तथा आर्थिक क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। एक रिपोर्ट। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए ब्रिटेन सरकार से भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़े कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन का मानना है कि भारतीय उच्चायोग पर हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने भारतीय उच्चायोग और उसके कर्मियों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। श्री मोदी ने ब्रिटेन में शरण लिए हुए आर्थिक अपराधियों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने इन भगोड़े अपराधियों को भारत वापस भेजने में हुई प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री सुनक को इस वर्ष सितंबर में G20 शिखर बैठक के लिए आमंत्रित किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत हुई प्रगति की सराहना की और भारत की ओर से की गई पहलों को ब्रिटेन के पूरे समर्थन की बात दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बैसाखी के अवसर पर श्री सुनक और ब्रिटेन में भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं दी। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर कल नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं की समीक्षा की। श्री शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने क्षेत्र वर्चस्व योजना, आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने की योजना, कानून व्यवस्था की स्थिति और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की। गृह मंत्री ने अगले महीने श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा की और सभी संबंधित एजेंसियों को इसके सफल आयोजन के लिए समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री ने सीमा पार घुसपैठ में महत्वपूर्ण कमी और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और इन जगहों पर G20 बैठकें देश के लिए स्वाभाविक हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में G20 बैठकों की भारत की मेजबानी पर पाकिस्तान की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं।
ये जो G20 के इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये भारत के हर क्षेत्र में हो रही हैं और जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में करना बहुत नेचुरल है, क्योंकि ये जगह हम हमेशा से भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग मानते हैं और हमारे हैं। भारतीय मिशन के खिलाफ लंदन में खालिस्तानी हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री बागची ने कल कहा कि भारत ने ब्रिटेन और अन्य देशों से भारतीय ध्वज के साथ साथ उच्चाइयों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि भारत इन देशों पर अपने परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का दबाव बना रहा है। श्री बागची ने म्यांमा के सांगे क्षेत्र में कम्बालू टाउनशिप के निकट हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सभी पक्षों से हिंसा बंद करने और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र की वापसी के अपने आह्वान को दोहराता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्र आज बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुंबई में नगर निगम के अधिकारियों ने चैत्य भूमि पर व्यापक प्रबंध किए हैं। बृहन मुंबई नगर निगम ने रमाबाई व्यूइंग डेक पर विशेष लेजर शो और चैत्य भूमि पर फोटो प्रदर्शनी लगाई है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। एक रिपोर्ट। बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त आशीष शर्मा ने कल दादर में चैत्य भूमि का दौरा किया। स्वच्छ पेयजल, मोबाइल शौचालय, एम्बुलेंस, फायर टेंडर जैसी सुविधाओं के अलावा बीएमसी ने चैत्य भूमि पर सीसीटीवी और एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की है। संगीत कला अकादमी और मुंबई पुलिस बैंड ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। नगर निगम द्वारा संचालित केईएम अस्पताल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नई दिल्ली में बाबा साहेब आम्बेडकर यात्रा भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी रवाना की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देखो अपना देश पहल के अंतर्गत ये रेलगाड़ी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख स्थलों को कवर करेगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से प्रभावित सुकमा जिले में एक प्रतिबंधित नक्सली संगठन के एक मिलिशिया कमांडर समेत 4 सदस्यों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति और जिला पुलिस अभियान पुनः नारकोम से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने समर्पण करने का फैसला किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली सुकमा और दंतेवाड़ा सीमा क्षेत्र में सक्रिय थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में वायु प्रदूषण पर लगभग 40% सड़क यातायात के कारण होता है। मुंबई में बंदरगाहों, नौवहन और रसद पर पहले द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगे आपराधिक मानहानि मामले में आरोप सिद्ध किए जाने पर रोक लगाने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत 20 अप्रैल को अपना आदेश सुनाएगी। राहुल गांधी को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर दायर किए गए मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कल जारी कर दी गई है। निर्वाचन आयोग को पहले दिन 221 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। इन नामांकनों में से 197 पुरुष उम्मीदवार और 24 महिला उम्मीदवार हैं। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। 166 सीटों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने 212 और जनता दल सेक्युलर ने 93 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कल वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुई। ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2023 स्प्रिंग बैठकों से अलग आयोजित की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता की। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 350 प्रतिनिधि, 13 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों ने भागीदारी की। ये बैठक वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आर्किटेक्चर, सतत वित्त, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान विषयों पर 3 सत्रों में आयोजित की गई थी।
इस सत्र के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आर्किटेक्चर के सदस्यों ने यूक्रेन युद्ध, खाद्य, ऊर्जा, असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय स्थिरता से संबंधित मौजूदा जोखिमों सहित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की मुख्य चुनौतियों पर चर्चा की। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में किर्गिस्तान के अल्माज सुमनबेकोव को 9-4 से हराया। पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में भारत ने लगातार चौथा वर्ष स्वर्ण पदक जीता है। प्रतियोगिता में भारत के पदकों की संख्या 13 हो गई है। ग्रीको रोमन पहलवानों ने 4 पदक जीते, जबकि महिला पहलवानों ने 7 पदक हासिल किए। देश के विभिन्न भागों में विशु, रंगोली बिहू, वैशाखी और पुथांडु पिरुपु के पर्व मनाए जा रहे हैं। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों से अपने सभी मुद्दों को शांतिपूर्वक सुलझाने का आग्रह। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 61वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने उत्तर पूर्व के निवासियों को अपने मसले शांति से सुलझाने का संदेश दिया है। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिनका समाधान शांति के साथ नहीं किया जा सकता। बहुरंगी भारत में कई बार स्थानीय समस्याएं और आपसी रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि वे अशांति का कारण बन जाते हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों में कभी-कभी ऐसी स्थितियां उठती रही हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। प्रयासों से स्थानीय मामलों को बातचीत से सुलझा लिया जा रहा है। ये संयोग ही रहा कि 2020 के गणतंत्र दिवस के दिन ही रविवार आया। वो रविवार जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी से मुखातिब होते हैं। राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने शांति का जो संदेश दिया वो सिर्फ तभी के लिए नहीं बल्कि हर वक्त के लिए प्रासंगिक है। हम 21वीं सदी में हैं, जो ज्ञान, विज्ञान और लोकतंत्र का युग है। क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो? क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहां शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हो? हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती। दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक समाधान ढूंढकर ही हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएं, जहां शांति हर सवाल के जवाब का आधार हो। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। जी लवलीन, सभी अखबारों ने आज देशवासियों को भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती और बैसाखी की तथा अन्य त्योहारों की शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच 4 दिन राज्य में चलेगी लू, जबकि 11 राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना अमर उजाला में है। पत्र लिखता है मध्य उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पारा 40 के पार, जबकि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में बारिश हो सकती है। दैनिक जागरण की खबर है हवा में जहर घोल रहे जुगाड़ वाहनों का सर्वे कराएगी प्रदूषण नियंत्रण समिति। पत्र के अनुसार सर्वे में देखा जाएगा कि वाहनों को किस ईंधन से चलाया जाता है और ये किस प्रकार का उत्सर्जन कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात की। श्री मोदी ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। वाशिंगटन में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत ने कहा जलवायु वित्त पर चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी जयंती पर स्मरण कर रहा है। इस मौके पर आज भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी को नई दिल्ली से रवाना किया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में विशु, रंगोली बिहू और वैशाखी और पुथांडु पिरप्पु पर्व मनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।